दक्षिणी दिल्ली के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी के नामांकन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए हुए थे। साथ ही साथ हजारों की संख्या में समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच से नारा लगा, फिर एक बड़े नेता आए हैं। साथ ही हजारों की संख्या में समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। मंच से नारा लग रहा था कि अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जिस तरह से ये जन सैलाब के समर्थन जो हमको मिल रहा, साफ है दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। उन्होंने वादा किया कि एक बार फिर से यहाँ पर जो कार्य रुके हुए तो वो कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। वहीं राहुल गांधी के अमेठी चुनाव पे न लड़ने के विषय पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अब की बार राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना पड़ेगा, अगली बार वो वायनाड से भी हारेंगे। और क्या क्या कहा उन्होंने हम वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनके कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर निकले हैं। और यहाँ पर देखिए खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जहाँ एक तरफ 25 मई को वोटिंग है, उससे पहले नामांकन है वो हो चुका। और देखिए जो बोर्ड है उस पर भी लिखा है कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो इसी नारे के साथ जो है कार्यकर्ता जो है सड़कों पर निकले हैं और राजनेता जो है अपना नामांकन करने के लिए निकले हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए आप सुरक्षा की व्यवस्था है और साथ ही जो लोग हैं यहाँ पर लोगों की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। आर सोनी न्यूज के दर्शकों से भी गुजारिश है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपना वोट किसी भी उम्मीदवार को किसी भी पार्टी को दें, लेकिन आपके राज्य में जब भी वोटिंग होती है तो अपना वोट डालने जरूर जाएं। आरसो न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पे आरसो न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पे भी आरसो न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ नितिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं। आप सब जानते हैं बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपना भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन देश के अंदर तुष्टीकरण बढ़ाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज केजरीवाल जी की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से भी भ्रष्टाचार के मामले में आगे निकल गई है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया है। शासन के अनेक काम रुक गए हैं। नैतिकता की दुहाई देकर सरकार में आने वाले अब जेल में ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे। भाइयों बहनों, उनके सारे मंत्री जेलों के अंदर है, घोटालों में, कोई किसी कांड में। आज ऐसे लोगों ने ऐसा गठबंधन मोदी जी को सत्ता से हटाने का बना लिया है। इनके नेता जो पिछली बार लोकसभा में आते थे आपके सामने वोटों के लिए आते थे, आज विदेशों में जाकर खालिस्तान समर्थकों के साथ आज गलबैया कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सब जानते हैं आज देश विरोधी जितनी शक्तियां हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत दुनिया का सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, इसको रोकने के लिए आज देश द्रोही शक्तियों के साथ हमारे देश की एक पार्टियां भी मिल रही है। भाइयों बहनों, हमको इनको करारा जवाब देना है। आपने जिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बड़े दिल से यहाँ की सत्ता सौंपी थी, उन्होंने पूरे दिल से दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। आज अमेठी में मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अमेठी में
आज कांग्रेस के प्रत्याशी अंतिम दिन तय हुए हैं भाइयों बहनों। लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे, मैं कल अयोध्या था, लखनऊ था, कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई न कोई अपनी पुश्तैनी सीट से चुनाव लड़ने जरूर आएगा, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई है। वो अमेठी से पर्चा भरने की हिम्मत नहीं कर पाए भाइयों बहनों, वहां से भी पलायन कर गए हैं। पहले उन्होंने अमेठी से पलायन किया, अब वो वायनाड से भी आने वाले समय में पलायन कर देंगे। और पूरे उत्तर भारत के अंदर एक भी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली तक नहीं हो रही है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं इनकी स्थिति कहां पहुंच गई है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आज आप सबसे कहने आया हूं, मैं पूरे देश के अंदर गया हूं, अनेक स्थानों पर प्रचार के लिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह में गया हूं। मैंने देखा है एक ही लहर चल रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार मोदी जी की लीडरशिप में 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य किए, अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई है। पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। वो हमारी सुविधा के लिए है। सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। मोदी जी का देशवासियों की सभी की ये इच्छा है, प्रबंधित करिए, भारत विकसित राष्ट्र बने। उसके लिए मोदी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के सामने दूर दूर तक कोई नेता प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाइए दावेदार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा हूँ। पूरी साउथ दिल्ली ऐसा लगता है जैसे यहाँ उमड़ पड़ी है। सड़कों पर कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग प्रांतों के लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली मिनी इंडिया है। अलग अलग प्रांतों के लोग अपनी वेशभूषा में सज धज कर आज के इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को बधाई देना चाहता हूँ।